वेलकम, आप सभी का स्वागत है अवय एकेडमी में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्री, गोनिया और मेट्री। ट्री का मतलब होता है थ्री, गोनिया किसी किसी बुक में एंगल्स इसका मतलब दिया हुआ है या किसी बुक में दिया हुआ है साइड्स। आपको ये याद रखना होगा कि गोनिया का मतलब होता है बोथ एंगल्स एंड साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। सिंपली ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। और साइड्स एंड एंगल्स होता क्या चीज में है? ट्रायंगल में। हमारे लेवल पे हम ट्रिगोनोमेट्री में जितना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये सभी राइट एंगल से ही करेंगे। सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जो कि बी पे परपेंडिकुलर है। अब आपको इसमें यह ढूंढना है कि ए बी साइड, बीसी साइड और एसी साइड में इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। देखिए रूल ये है कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हो, यानी 90 डिग्री के सामने वाला साइड हो, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब बात आता है ए बी और बीसी में। आपको तो दिख रहा होगा तो आप बोलेंगे कि बीसी बेस है क्योंकि ट्रायंगल ऐसे खड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको जब तक कोई भी एक एंगल पर्टिकुलरली ना दे के पूछे तब तक आप ये नहीं बता सकते हो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में कि कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। सपोज इस सी एंगल को हम थीटा एंगल ले लें तो इस पर्टिकुलर एंगल के रेफरेंस में हम बेस और परपेंडिकुलर को मेजरमेंट करेंगे तो इस एंगल को बोला जाता है रेफरेंस एंगल। और रूल ऐसा है कि रेफरेंस एंगल के जो सामने वाला साइड होगा ये इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जिस साइड पर दोनों हो जाए यानी 90 डिग्री भी हो जाए और रेफरेंस एंगल भी लाइक करे इसको हम लोग बेस बोलते हैं। सपोज मैं ये एंगल आपको रेफरेंस एंगल दे दूं अल्फा, तो इस कंडीशन में ये बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी ये तो फिक्स हो गया कि हाइपोटेनस हर हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होता है और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है, जबकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों डिपेंड करता है मेरा रेफरेंस एंगल पे, और जिस एंगल पे रेफरेंस एंगल गिवन कर दे और परपेंडिकुलर लाई करे जिस साइड पे वो बेस है और जो रिमेनिंग है वो परपेंडिकुलर है। एग्जाम्पल के लिए सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर जो कि क्यू पे परपेंडिकुलर है। मैं यदि इस एंगल को आपको थीटा दे दूं गिवन, यानी ये रेफरेंस एंगल हो जाए, तो अब आप कहोगे कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड है क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। जिस साइड पे मैंने आपको यहां सिखाया, जिस साइड पे दोनों एंगल हो, परपेंडिकुलर एंगल भी और रेफरेंस एंगल भी, इसको हम लोग बेस कहते हैं और जो बच जाता है वो परपेंडिकुलर। यानी इस तरह से हम लोग कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर को डिटरमाइन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं, यदि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इस सी एंगल यदि मेरा रेफरेंस एंगल हो जाए तो आप जानते हैं 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनस, रेफरेंस का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और जिस पे दोनों हो ये बेस। इसके रेस्पेक्ट में हम ये भी जानते हैं, यदि पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस फार्मूला यूज करके हम यदि हमको कोई दो साइड दे तो तीसरा साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी को यदि पी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जाए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यदि लिखा जाए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगी। अब
ट्रिगो में हमारे पास 6 रेशियोज है, यानी कोई एक सर्टेन एंगल को लेके हम साइड के रेस्पेक्ट में 6 रेशियोज बनाते हैं, और वो हमारे पास है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। सपोज आपका रेफरेंस एंगल थीटा गिवन है, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा जो होगा वो P यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच। उसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाय एच, टैन थीटा इज इक्वल टू P बाय B। और इस तीनों को याद रखने का आपके पास एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखिएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। एक बार और, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। इस तरह से आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को याद कर सकते हैं। और यदि ये 3 याद है आपको, तो बाकी ये थर्ड सेल्फ याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे, बस एक चीज याद रखना है, टैन का अपोजिट होता है कॉट, और टैन थीटा बराबर यदि P बाई B है तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगी B बाई P। उसी तरह से कॉस का अपोजिट है सेक, तो सेक थीटा यदि कॉस थीटा बराबर B बाई एच है तो हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू H बाई B हो जाएगी। और साइन थीटा यदि P बाई एच है तो कॉसेक थीटा जो हो जाएगी ये हो जाएगी H बाई P। इस तरह से इस ट्रिगो रेशियोज को हमको याद रखना होगा, और हम इससे रिलेटेड अपना क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक चीज और बता दें, ये P, H और B के रेस्पेक्ट में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहां पे कैलकुलेट करना होगा। तो शॉर्टली कुछ हमारे पास पैथागोरन ट्रिपलेट्स है, यानी पेयर्स में है कि यदि P इतना है, B इतना है तो H कितना होगा। यदि आप इसको मगअप कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। जैसे पेयर है 3, 4, 5, सबसे बड़ा जो साइड होगा ये हाइपोटेनस होगा। कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है वो हाइपोटेनस ही होता है। तो यहां पर हाइपोटेनस 5 है, ये हो सकता है 4 बेस हो जाए, नहीं तो परपेंडिकुलर हो जाए। उसी तरह से 5, 12, 13 और 8, 15, 17 और 7, 24, 25। यदि आप इतना ट्रिपलेट्स को याद कर लेते हो तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में टी रेशियोज का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। हम लोग अपना अगला वीडियो में इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।